रूत जारी रखेंगे। दर्दनाक और आशाहीन परिस्थितियों में हम रूत को परमेश्वर के हाथों में समर्पित देखते हैं। परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास कि वह उसको आगे चलाएगा। ऐसा विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह विश्वास के कारण रूत में प्रेम, धीरज, साहस जैसे खूबियां देखते हैं। आज हम रूत की 2 और विशेष गुण देखेंगे। पहला गुण, वह बहुत नम्र या दीन थी, ह्यूमिलिटी। परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति दीन थी। नम्र लोगों के विशेषताएं क्या है? हम अपने आप को इससे परख सकते हैं। पहला, नम्र लोग परमेश्वर के संप्रभुता के ऊपर विश्वास करते हैं। दे बिलीव इन गॉड्स सॉवरेनिटी। वे जानते हैं कि प्रभु सिद्ध है, उत्तम है, परफेक्ट है और वो जो कुछ हमारे जीवन में करता है वो अच्छा है। दूसरा, नम्र या दीन लोग जीवन में हर परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं, ग्रेटफुल टू गॉड। तीसरा, वे परमेश्वर का भलाई और अनुग्रह का पूरा एहसास करते हैं। भिन्नता होने के बावजूद वे आपस में एकता की कोशिश में लगे रहते हैं। नम्रता हमें अंदर सीखने की आत्मा या टीचेबल स्पिरिट हमारे अंदर उत्पन्न करती है। याकूब 4:6 और 7 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सोचिए, अगर हमारे अंदर घमंड है तो परमेश्वर विरोध करता है। एक उदाहरण के साथ इस अहम बात को हम समझेंगे। अब कल्पना करो, आप बैडमिंटन या शटल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। जो मेरे टीम में होकर मेरे साथ खेल रहा है वो मेरे को मदद कर रहा है जीतने की, लेकिन जो मेरा विरोधी टीम में है वो मुझे हराने की कोशिश में लगा है। यहाँ पे कह रहा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जब हमारे अंदर घमंड होता है इस जीवन के खेल में, परमेश्वर हमारे साथ ना देके उस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे विरोध में खेलता है। फिलिपियों 2:3 और 4 कहता है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। यह जानते हुए नम्रता परमेश्वर को भाता है, हम इच्छा करते हुए इस वरदान को प्रभु से मांगे ताकि हम परमेश्वर के सामने नम्र रहें और लोगों के साथ हम नम्र रहें। दूसरा गुण जो आज हम रूत में देखेंगे वो बहुत मेहनती थी। रूत 2 अध्याय में कहा गया है, भोर से लेके शाम तक रूत ने खेत में काम किया। कोलोसियों 3:23 और 24 हमें सिखाती है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगा। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अलग अलग जिम्मेदारियां हमको प्रभु ने दिया है। प्रभु के ऊपर निर्भर होते हुए ईमानदारी के साथ जब हम काम करेंगे तो प्रभु का आशीष हमारे ऊपर होगा। हम कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और प्रभु के उद्देश्यों को अपने जीवन से पूरा कर पाएंगे, जैसे दाऊद राजा ने किया। प्रेरितों का काम 13:36 कहता है,
दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। डेविड सर्व्ड गॉड्स पर्पसेस इन हिज जनरेशन। सबोपदेशक 9:10 कहता है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि मृत्यु के बाद ना काम है, ना युक्ति है, ना ज्ञान है, ना बुद्धि है। इस जीवन में प्रभु ने हमें परमेश्वर की और लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, तो हम पूरे तन और मन से इसको करें। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी मदद कर कि हम नम्र होकर आपके सारे उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा कर सकें। हमने देखा कैसे रूत परमेश्वर की योजना से बोअज के खेत में पहुंचती है और कटनी के अंत तक बोअज के खेत में रोज़ बिनने के लिए जाती रही। वहाँ की दासियों के साथ रहकर उसने काम किया और काम से सीधे वापस घर आई। अपने चरित्र में दाग लगने का मौका नहीं दिया, अपने को उसने पवित्र रखा। रूत 2 और 3 पढ़ने पर जान पड़ता है कि बोअज नाओमी और रूत का करीबी रिश्तेदार है। इज़राइल के लिए उन दिनों में परमेश्वर के कई आज्ञाओं में एक यह आज्ञा थी, अगर एक पुरुष बिना औलाद के मर जाता है तो उसकी नज़दीकी रिश्तेदार उसके विधवा से विवाह करेगा और उसके वंश को बनाए रखेगा। यह रिश्तेदार को छुड़ाने वाला कुटुंबी या रक्षक कहलाते थे। इसका जिक्र लेवी और व्यवस्था विवरण में पाते हैं। इन नियमों से हमको परमेश्वर का हृदय का एक झलक दिखता है कि वो कैसे टूटे हुए लोगों को उठाना चाहता है और उनकी भलाई चाहता है। जैसे भजन संहिता 68 के 5 और 6 कहता है कि परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। वह अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान बनाता है। और दूसरा जो उसके हृदय के पास में है, परमेश्वर परिवार को बनाए रखने में बहुत महत्व देता है, मेंटेनिंग अ फैमिली। बोअज भी इस नियम से वाकिफ था और भले बोअज रूत से प्रसन्न था और उसके अनुकूल था, उसने विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, रूत उम्र में बोअज से बहुत छोटी थी, वो जवान थी। बोअज ने सोचा होगा रूत को जवान मर्दों में ज़्यादा दिलचस्पी होगा। दूसरा, बोअज के अलावा नाओमी का एक और संबंधी था जो रिश्ते में और करीब था, उसने उसको मौका दिया। इससे जान पड़ता है बोअज कितना होनहार, निस्वार्थी और परोपकारी था। उसने नाओमी और रूत के लाचारपन का फायदा नहीं उठाया, वह रूत के लिए सबसे अच्छा उपचार चाह रहा था। नाओमी इन नियमों को जानती थी। रूत जो दूसरे देश की थी, वो इन नियमों से वाकिफ नहीं थी। नाओमी ने जब ये जाना कि बोअज रूत के चरित्र और स्वभाव को पसंद करता है और उसके अनुकूल में है, नाओमी ने निस्वार्थ होकर, जैसे फिलिपियो 2 के 4 में लिखा है, अपनी हित ही की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। नाओमी ने बोअज और रूत का विवाह का प्रस्ताव रखने का योजना बनाया और बड़े बुद्धिपूर्वक रूत को मार्गदर्शन किया। आज्ञाकारी रूत ने भी सब कुछ किया जैसे उसकी सास ने बताया। इस पूरे चित्र में हम परमेश्वर का बड़ा योजना और साथ ही साथ मनुष्य का कदम कदम में परमेश्वर के साथ सहयोग करने का योगदान देखते हैं। यशायाह 55:8 और 9 में यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे मेरे विचार और मेरे गति तुम्हारे विचार और गति से ऊंचा है।
तो बुद्धिमानी किस में है? बुद्धिमानी इसी में है जैसे परमेश्वर भजन संहिता 46 के 10 में कहता है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने बच्चों की सुधि लेता है। यशाया 46 के 3 और 4 में यहोवा कहता है, तुमको मैंने तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर हम सब की कहानियों को लिख रहा है, जैसे वो बोआज की, रूत की, नओमी का लिख रहा था। हमें बस विश्वास करना है और विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है। हे पिता परमेश्वर, हम सबकी मदद कर कि हम आप पर विश्वास कर सकें और हम जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम धीरज धरें और ये जानें कि आप हमारे कहानियों को बहुत सुंदर रीति से लिख रहे हैं। हमारी मदद करें कि हम आपके साथ कोऑपरेट करें और सहयोग करके आपके योजनाओं को पूरा करने में हम सफल हों। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।